जोया के इशारे पर ज़ौर के 50 से ज्यादा प्रोफेशनल मर्सिनरीज ने वेयरहाउस को चारों तरफ से घेर लिया था। उनके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल्स थीं और दिल में सिर्फ एक मकसद, वाइपर का खात्मा। वेयरहाउस के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, जिसकी सर्च लाइट अंधेरे को चीर रही थी। वाइपर, बाहर आ जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हमारे लिए काम करो या इस वेयरहाउस के साथ राख बन जाओ। नैरेटर, बंकर के अंदर रिया का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। उसने केडी का हाथ कसकर पकड़ लिया। केडी ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अल्फा प्रेडेटर वाली चमक थी। उसने अपना चश्मा उतारकर टेबल पर रखा और अपने नकल्स क्रैक किए। केडी, डैशिंग और काम वॉइस। रिया, डरना मत। मैंने कहा था ना, ये बंकर सिर्फ एक लैब नहीं है, इसे मैंने अपने दुश्मनों के लिए एक डिजिटल शमशान बनाया है। तुम बस इस सेफ्टी पॉड के अंदर बैठो। केडी, सिस्टम प्रोटोकॉल 44, द स्पाइडर वेब, एक्टिवेट। जैसे ही गुंडे वेयरहाउस के अंदर घुसे, केडी ने ऑटोमेटेड सेंट्री टर्रेट्स एक्टिव कर दिए। छत से छुपी हुई गन्स ने आग उबालना शुरू कर दिया। गुंडे गाजर मूली की तरह कटने लगे, पर जोया चालाक थी। वो स्मोक ग्रेनेड्स फेंककर केडी के ब्लाइंड स्पॉट में घुस गई। नैरेटर, केडी बंकर से बाहर निकला। धुएं के बीच उसे सिर्फ परछाइयां दिख रही थी। उसने अपनी मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टांस ली। पीछे से एक गुंडे ने नाइफ से हमला किया, पर केडी ने बिना देखे उसका हाथ हवा में पकड़ा और उसे शोल्डर थ्रो से जमीन पर पटक दिया। केडी की स्पीड इतनी तेज थी कि गुंडों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें मार कौन रहा है। वो अंधेरे में एक गोस्ट की तरह मूव कर रहा था। तभी उसके सामने जोया आई। उसके हाथ में 2 टैक्टिकल नाइव्स थे। जोया, तुम्हारे खिलौने खत्म हो गए वाइपर, अब असली मुकाबला है। केडी, डैशिंग स्वैग में। जोया, तुमने मेरी हाई थिंकिंग को अभी तक नहीं समझा। मैंने टैरेट सिर्फ तुम्हें एक जगह लाने के लिए लगाए थे। अब देखो, फ्लोर की तरफ। नैरेटर, केडी ने वेयरहाउस के फ्लोर पर हाई वोल्टेज इंडक्शन छोड़ दी थी। जोया के बूट्स मेटल के थे। उससे पहले कि वो कुछ समझती, एक जोरदार झटके ने उसे दूर फेंक दिया। केडी ने उसकी नाइव्स छीनी और उन्हें फ्लोर पर गाड़ दिया। केडी, तुम्हारी मौत आज नहीं है, मुझे ज़ौर तक पहुंचना है। उसे कहना, आखिरी सफ़र उसकी दहलीज तक पहुंच चुका है। नैरेटर, केडी ने रिया को सेफ्टी पॉड से निकाला और वेयरहाउस के एक सीक्रेट टनल की तरफ बढ़ा। उनके निकलते ही केडी ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा दिया। पूरा वेयरहाउस एक धमाके के साथ उड़ गया। नैरेटर, धुएं और आग के बीच से केडी की बाइक निकली। रिया उसके पीछे कस के लिपटी हुई थी। शहर की रोशनी में केडी का चेहरा एक विजेता की तरह चमक रहा था। नैरेटर, बंकर तो गया, पर केडी के पास अब ज़ौर का मेन सर्वर एक्सेस था। अगला स्टेशन, ज़ौर का हेडक्वार्टर। देखिए अगला एपिसोड, द लायंस डेन। ज़ौर का हेडक्वार्टर शहर की सबसे ऊंची और सुरक्षित बिल्डिंग थी। आज वहां एक मास्ड चैरिटी बॉल रखी गई थी, जहां शहर के बड़े मंत्री और बिजनेसमैन जमा थे। ज़ौर को लग रहा था कि उसने वाइपर का बंकर तबाह करके उसे मिटा दिया है, पर उसे नहीं पता था कि शिकारी अब उसी के घर में दाखिल हो चुका है। नैरेटर, एक काली लिमुजीन से केडी उतरता है। उसने आज ढीले कपड़े नहीं, बल्कि एक कस्टम फिट मिडनाइट ब्लू टक्सीडो पहना था। उसकी ब्रॉड शोल्डर्स और शार्प लुक किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं लग रहे थे। उसने एक ब्लैक मास्क लगाया था, जो उसकी राज भरी आंखों को और भी गहरी बना रहा था। उसके साथ थी रिया, एक रेड सिल्क गाउन में। दोनों की जोड़ी ने पार्टी का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। रिया, धीरे से केडी के कान में। केडी, सबकी नजरें हम पर हैं, क्या हमें लगता है हम पकड़े नहीं जाएंगे? केडी, रिया, जब आप इतने बोल्ड दिखते हैं तो लोग आपके भेष पर शक नहीं करते। बस मेरे साथ रहो और अपने कान में लगे उस माइक्रोचिप को एक्टिव रखो। हमें ज़ौर के प्राइवेट सर्वर तक पहुंचना है। ज़ौर, स्टेज पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक नए डिजिटल एरा की शुरुआत कर रहे हैं। जल्द ही ये पूरा शहर मेरे एक क्लिक पर चलेगा। नैरेटर, ज़ौर स्टेज पर खड़ा होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। केडी ने मौका देखा और बार के पीछे से होता हुआ सिक्योरिटी एरिया की तरफ निकल गया। उसने रास्ते में 2 गार्ड्स को देखा। बिना किसी शोर के उसने सिस्टमा के साइलेंट स्ट्राइक्स का यूज किया। सिर्फ 2 सेकंड और दोनों बेहोश। नैरेटर, केडी सर्वर रूम के दरवाजे पर पहुंचा। वो लॉक 1024 बिट एन्क्रिप्टेड था। केडी ने अपना फोन निकाला और उसे डोर पैनल से कनेक्ट किया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर बिजली की तरह चलने लगी। केडी, टाइपिंग स्पीड में। एक्सेसिंग मेन फ्रेम, फायरवॉल बाईपास्ड, डिकोडिंग बायोलॉक 321,
एक्सेस ग्रांटेड। अंदर जैसे ही केडी ने डेटा कॉपी करना शुरू किया, अचानक सारी लाइट्स लाल हो गईं। ज़ौर को पता चल गया था। स्टेज पर ज़ौर ने अपना रिमोट दबाया और पार्टी के सारे एग्जिट्स लॉक हो गए। ज़ौर स्पीकर पर, वाइपर, मुझे पता था तुम जिंदा हो। आज तुमने मेरे घर में कदम रखकर अपनी मौत को दावत दी है। बाहर निकलो, वरना रिया की जान जाएगी। नैरेटर, केडी के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा आया, पर उसने तुरंत अपना दिमाग चलाया। उसने सर्वर रूम से एक ब्रॉडकास्ट हैक किया। पूरी पार्टी के बड़े स्क्रीन्स पर ज़ौर की वो सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स चलने लगी जहां वो शहर के पानी में जहर मिलाने की बात कर रहा था। केडी, ज़ौर, आज पार्टी तुमने दी है, पर एंटरटेनमेंट मैं करूंगा। देखो, शहर के सारे मंत्री अब तुम्हारे गुनाह देख रहे हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, मुझे पकड़ो या अपनी जान बचाओ। नैरेटर, ज़ौर बौखला गया। मंत्रियों ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर केडी सर्वर रूम से बाहर निकला। उसने देखा कि ज़ोया रिया को पकड़े हुए हैं। केडी ने एक मार्शल आर्ट जंप ली और हवा में ही एक फ्लाइंग किक मारी। केडी ने रिया का हाथ थामा। उसने बिल्डिंग की ग्लास वॉल की तरफ देखा। उसने एक बम बटन दबाया और पूरी कांच की दीवार फट गई। नैरेटर, केडी और रिया ने बिल्डिंग से नीचे की तरफ जंप मारी, पर फिक्र मत कीजिए, उनके टैक्सीडो और गाउन के नीचे छुपी थीं मैग्नेटिक पैराशूट्स। नैरेटर, आसमान में उड़ते हुए केडी ने ज़ौर की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। आज दुश्मन के घर में घुसकर वाइपर ने उसे नंगा कर दिया था। ज़ौर अब जेल जाएगा या भागेगा, और क्या ज़ोया इस बेइज्जती का बदला लेगी? देखिए अगला एपिसोड, द हंटेड हंटर।